नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में हम फिर से एक नई गुहार, एक और दूसरी गुहार के साथ यहां पर मौजूद हैं रांची के मोराबादी में, जहां पर पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों ने एक अनिश्चित काल के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसके पहले कि मैं इनसे बात करूं, एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि ये पहला उनका धरना नहीं है। करीब इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें करीब उन्होंने 18 बार धरना दिया है। हर स्टेप में, हर लेवल में कहीं ना कहीं वो रुक जाता था, अटक जाता था, जहाँ पर क्या एक सवाल उठता है कि क्या धरना देना ही क्या इसका एक निष्कर्ष निकलता है कि जब हमारा आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, मेरिट लिस्ट निकल रहा है, जॉब नहीं हो रही है, तो सिर्फ धरना ही देना क्या एक रिजल्ट है जहाँ जिसके कारण आगे प्रोसेस बढ़ सकता है। और अभी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर भी करीब 4 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर यहाँ की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। मैम, आपका नाम क्या है? मैं एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी रांची से हूँ जी। और यहाँ पर आप लोग कितने दिनों से हैं? यहाँ 4 दिन हो गए आज। जी। 4 दिनों से हमारे भाई बंधु लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इन 4 सालों में हम लोगों ने 18 बार आंदोलन किया है और ये हम लोगों ने ये आखिरी निष्कर्ष निकाला है कि ये हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठेंगे और जब तक हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहीं पे आंदोलन में बैठे रहेंगे। और आपकी जो आंदोलन चल रहा है इसमें लाठी चार्ज वाला भी एक बड़ा यहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या बताएं, बस उस समय लाठीचार्ज हुई और बहुत लड़कियों को चोट भी आई थी उसमें। ये जो गवर्नमेंट है बात करती है महिला सशक्तिकरण की, है ना, जिसमें हमारी इस वैकेंसी में 50% गर्ल्स आरक्षण है, फिर भी महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ, जो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ पर हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आंदोलन, एक नया धरना करना पड़ रहा था, एक बड़ा सवाल है। तो ये सरकार की तरफ से क्या आपको इस बार जो आप कर इसका कोई रिस्पांस मिला है अभी तक? मैम, अगर हम लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी रिस्पांस होता तो आज हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी तक हम लोगों को कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो आप लोग इतने दिनों से आमरण अनशन पे, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी? क्योंकि इसलिए मैंने रिस्पांस का पूछा कि क्या कुछ भी किसी से क्या उनके प्रतिनिधि कुछ आए हो कि चीज़ें होंगी या जल्दी होंगी, कब तक होंगी? मैम, उम्मीद है और उनके प्रतिनिधि भी आए हैं और वो भी हम लोगों को बोल के गए हैं, दिलासा दे के गए हैं। एक तरह से कहिए तो हम लोग को अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो हम लोग को वाकई में सपोर्ट किए हैं। सब कुछ ये हो रहा है धीरे धीरे अब, लेकिन अब देखना है कि अब सरकार हम लोगों का बात कब तक सुनती है, कब तक वो हम लोगों का अनशन तोड़वाती, हमारा मेरिट लिस्ट देखे और नियुक्ति देखे। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आ जा रही है, जैसा कि हमने बताया कि 18 बार ये चीज़ हो चुकी है, हर बार आपको धरना करना पड़ रहा है। इससे भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये क्यों हो रहा है? मैम, ये तो सरकार ही जाने क्यों हो रहा है। आपको इस चीज़ का क्या जवाब मिलता है? बस हमको मिलता है कि बहानेबाजी, बाकी हमारे वैकेंसी में कुछ है नहीं। अब सरकार नहीं दे रही है तो वही जाने। वही तो हम पूछना चाहते हैं ना सरकार से, हमको बताए कि आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है हमारा वैकेंसी। कुछ तो है नहीं इसमें, सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया है, बस सिर्फ मेरिट देना है, ज्वाइनिंग देना है, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पर सारी प्रोसेस हो चुकी है, मेरिट लिस्ट भी आना बस बाकी है, जिसके कारण यहाँ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप 4 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन पे, तो आपको क्या कुछ उम्मीद दिख रही है कि कुछ रिस्पांस मिलेगा इस चीज़ का? हम लोग इसी उम्मीद पे तो जिंदा हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक जाना है, समझा है। वो अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं और इसीलिए हम उन पे यकीन भी करते हैं कि वो हमारी वैकेंसी के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन उनसे कुछ शिकायतें भी हमें होती हैं। क्योंकि कल बीते दिनों में उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा को लेकर के वो मेरे गाँव गए थे। जनामुड़ मेरा गाँव पड़ा जो बोकारो ज़िला में है, तो वो वहाँ गए थे और वहाँ जाके हमारे पेरेंट्स से, हमारे जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, उनसे उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की बहाली के बारे में मैं काफ़ी संज्ञान में रखा हूँ इस चीज़ को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप, जब आपको पता है कि पंचायत सचिव के सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आज हैं, आपके शहर में आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात जा कर के आप जनामुड़ में जाके क्यों बोल रहे हैं? आप हमारे पास आके बोलिए ना कि आप मेरे बारे में कितना हितैषी हैं, कितना कुछ मेरे बारे में चिंतित हैं। क्योंकि इसीलिए हम पूरी तरह से सारे अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास आएंगे नहीं, उनका एक ठोस निर्णय हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक निर्णायक लड़ाई के लिए उतरे हुए हैं आज, और ये निर्णायक लड़ाई तभी खत्म हो पाएगी जब तक कि पंचायत सचिव का रिजल्ट जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला नहीं जाएगा, तब तक ये आमरण अनशन नहीं टूटेगा। चाहे यहाँ पे मेरी अर्थी उठ जाए, मेरा दम टूट जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से पंचायत सचिव अभ्यर्थी उठने वाले नहीं हैं। और इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप देखिए कि हम अभ्यर्थियों ने जिस झारखंड की परिकल्पना की थी, आज वो थोड़ा सा विपरीत दिख रहा है। तो आने वाले समय में हम आपको दोबारा इस सत्ता में लाने के लिए थोड़ा सा भयभीत हो सकते हैं। तो
यहाँ पर जैसे आपने बात करा कि हम यहाँ पर सरकार का आशा ले यहाँ पर धरना दे रहे हो, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी या फिर उन्हें कोई लेटर लिखा था इस तरीके अपना अनुरोध को लेकर के? नहीं, जैसे वो हमेशा हम लोग को आश्वासन देते रहे हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो हम लोग के संज्ञान में है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। जी। तो हम लोगों से उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हम लोग का जो रिजल्ट विगत 3 साल से पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द जारी करें, ताकि हम लोग जो कैंडिडेट यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हैं ये अपनी घर जा सकें और ये अनशन हम लोग का समाप्त हो सके। इसमें लिखा हुआ है जस्ट कि हम सब पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं। हमारी वैकेंसी 2017 फरवरी में आई थी और आज 2020 खत्म होने वाला है, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि हमारे हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि हमारी बहाली हो सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। क्या आप सब झारखंड वासी जनता हमारे समर्थन में हैं कि हमारी मेहनत की जॉब हमें मिलनी चाहिए? अगर हाँ, तो हमारे समर्थन में हमें सपोर्ट करें और सिग्नेचर करें। तो जनता ने अपना पूर्ण समर्थन हम लोगों के पक्ष में दिया है, इसलिए आप पीछे भी सिग्नेचर किया है। अभी ऐसा सिग्नेचर मतलब लाखों में आएगा। तो मैं बस माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करें और हमें नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करें। जब तक हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से अनशन से नहीं उठेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला लिया जाए और एक पॉजिटिव साइड भी हमें इसका देखने के लिए मिले। हम इस स्टोरी को और भी आगे कवर करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो इस सामने से रिस्पांस आता है या नहीं आता है, या जो पक्ष है वो सही तरीके से सामने रखा जाता है या नहीं जाता है। तो इस स्टोरी को हम आगे और भी कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं प्रभा शर्मा, JK न्यूज़ नेटवर्क।